नमस्कार साथियों, ई मित्रा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम आपको बताएंगे मैथ एंड साइंस की दोस्तों ऑफिशियल आंसर की कोई ये दैनिक भास्कर की तरफ से साथियों जारी की गई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार की लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। चलिए साथी, वीडियो डायरेक्ट आगे बढ़ते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जहाँ से जाकर दोस्तों आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इधर की साइड तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इधर की साइड दोस्तों आपको सभी के आंसर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? लोहे के उपकरण कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय अनुदायी अनुयायी उभारनेव पंगा अंगारा माथे निरत कर्या करई? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा जशनाती संप्रदाय। तो दोस्तों इसमें ये राजस्थानी भाषा दी हुई है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अली बच्ची ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है? तो दोस्तों किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अलवर क्षेत्र में। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? झालावाड़ में। किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? बांसवाड़ा में। गरासिया जनजाति की मुखिया कहलाती है सहलोत। गरासिया जनजाति की मुखिया कहलाता है सहलोत। नेक्स्ट है, झाड़ोल उदयपुर कुराड़ा नागौर सावलिया बीकानेर नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? तो क्या है साथियों, पाषाण युग का यहाँ पर केंद्र आया था इन सभी स्थलों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भय जला युग में जहाँ लाल मिट्टी में पीली मृदा पाई जाती है, तो भय जला युग में कौन सा है? अजमेर सिरोही, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। कौन सा रचनाकार कबीर है साथ ही अच्छा गद्यकार भी कहा है? शिवन दास को यहाँ पर डी ऑप्शन सही हुआ। शिवन दास निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार ST का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? संदिग्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदिग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भय वृक्ष जिसमें जिसमें से कत्था निकाला जाता है, खैर में से। तो दोस्तों इसमें डाउट है, इस क्वेश्चन में शायद कुछ और ऑप्शन हो सकता है। ये क्वेश्चन है 10th नंबर का, आपको इसको देख लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बांगड़ी बांगड़ी रो मुख्य खेतर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पूछने का मतलब साथियों ये है, बांगड़ी बोली रो मुख्य खेतर मतलब बांगड़ी बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? टीका का। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? टीका। तो टीका दोस्तों आपके विवाह से ही संबंधित होता है। राजस्थान में चूनी व बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? नाक पर। स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? जालौर को, बी ऑप्शन सही होगा। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई, तो कहाँ से लाई गई? लाहौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया? महाराजा माधो सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2013-17 में जन्म जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी 66.3। बहुत ही अच्छा दोस्तों लेवल का क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करौली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। टावरी मौत माथई गायजन बाला बाला लोकगीत कही जय। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा छेड़ा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्थान ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी है? सर्वहितकारिणी सभा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मारवाड़ी कठहरी मुख्य बोली नहीं है जोधपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्र संग्राम के समय कोटा महाराज की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? करौली ने, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? मूंगफली। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष मेला का खिचड़ी, आप सभी जानते होंगे। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र के हैं 27। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। राजस्थानी कहानीकार है रे तौर पर किनरी पिछाननी है, तो विजयदान देथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विजयदान देथा हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? जाखम नहीं है आंतरिक अफवाह की नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? मालदेव। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? संदिग्ध। इसमें भी साथियों संदिग्ध है, मतलब इन क्वेश्चनों का साथियों सही रूप से आंसर का दोस्तों पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर संदिग्ध दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, तो इसको आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। पन्ना ने के जीवन को बचाया? राणा उदय सिंह के। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिले में से नहीं गुजरता है? जयपुर जिले से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया?
मदार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मदार बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेडच नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भय दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, कौन सा दुर्ग कहलाता है? पारक दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक सतसैया रचनाकार है? लक्ष्मण कविया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद सीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, जल विद्युत ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बीसलदेव रासो में कौन सा रस प्रधान है? श्रृंगार रस प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पूर्वी पूंची 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 या पूंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? कलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है 18 से 60 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों कहाँ पर किए हैं? पुंगल बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अपूर्वी चंदेला के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो अपूर्वी चंदेला किसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? राइफल शूटिंग के। किस वर्ष बजट की घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका भी साथियों आंसर संदिग्ध यहाँ पर बताया, मतलब इनका दोस्तों पूर्ण रूप से सही आंसर का दोस्तों पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडियोटिस नाइग्रेस है किससे संबंधित है? पक्षी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? 1991 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? शिक्षा तक सरल पहुंच, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। राजस्थान RTE नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे को की जाएगी, तो विद्यालय में की जाएगी, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टिटिस्ट रूमिनेस्ट नियंत्रण प्रोग्राम PPRCP है पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। गुरुद्वारा बुद्धा जौहड़ किस जिले में? बिल्कुल सिंपल करो, श्रीगंगानगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। आभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? दौसा में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ब्यावर में स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्कूल दूध वितरण से। ये तो साथियों यहाँ पे बहुत चर्चा में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया जाता है? बच्चे की उम्र के आधार पर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया? जयपुर में। RTA में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं अर्हताएं व सेवा शर्तें निर्धारित हैं धारा 23 में। तो सेवा शर्त किस में निर्धारित है? धारा 23 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। श्री मधुकर गुप्ता का पद है राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान में। तो किसका पद है इन पर? मधुकर गुप्ता पर साथियों राज्य निर्वाचन आयुक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? स्वाधार गृह योजना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता राशि? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 31,000 रुपये। बी ऑप्शन सही है। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई? 24 सितंबर 2022 से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, अनुच्छेद 155। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई धन 20% की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो ब्याज को क्रमशः वार्षिक तथा अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 का अंतर आता है, तो धन कितना होगा? 24,000 रुपये। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये साथ ही अंतर वाला सवाल है, इसमें अलग से एक सूत्र लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 0.1254 पर साथियों 12 है का भिन्न निरूपण होगा 69/550। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुना है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा 24। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यदि बहुपद
एक बहुपद दिया हुआ है, साथ ही यहाँ पर ये कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x 6 के शून्यकों का योग उनके गुणन के बराबर है, तो के का मान आपको ज्ञात करना है। इसका डी ऑप्शन सही है, -1/2। दो संख्या 2:3 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग होगा 40। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? 16 - x⁻6 + 2x3/3 - y6 के गुणनखंड है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, x3 - y3 + 4। और कोष्टक के साथ y3 - x3 + 4, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण 3x - 4 हैं, 4 डिग्री, तथा 3x + 10 डिग्री है, तो समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण है कितने डिग्री का होगा? 83 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। टेंट को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? 268.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। प्रथम सात प्रक्षेपणों का माध्य 18 है तथा अंतिम 7 प्रक्षेपणों का माध्य 20 है। सातों प्रक्षेपण ज्ञात कीजिए यदि 13 प्रक्षेपणों का माध्य 19 हो, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साथियों यहाँ पर √5 + √11 + √19 √29 + √49 का मान होगा 3। बहुत ही साथियों ये एक ट्रिक से होता है, डायरेक्ट दोस्तों आंसर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्षेत्र ए बी के पास कुछ सेब हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ए तथा बी के पास कुछ सेब हैं। यदि ए बी को 2 सेब देता है तो ए के पास बी से आधी सेब रह जाती है। यदि बी ए को 10 सेब देता है तो उनके सेबों की संख्या आपस में बदल जाती है। ए तथा बी के पास कुल कितनी सेब है? तो इसका राइट आंसर होगा, दोनों के पास है 42 सेब। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। 3 संख्याएं दी हुई हैं, 2:3:4 के अनुपात में। यदि इनके धनों का योग 21,384 हो तो सबसे बड़ी संख्या, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 24 हो जाएगी। एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय के 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। साहित्य में उसे 200 अंक में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे 50% अंक मिले हैं? प्रतिशतता का साथ ही सवाल है, 77%। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यदि x अनुपात y 3:2 हुआ तथा तब अनुपात 2x² + 3y² अनुपात 3x² - 2y² बराबर हैं 30:19 के, तो ये अनुपात समानुपात प्रश्नावली का सवाल है। दर्शाए गए चित्र में AC बराबर AE, AB बराबर AD तथा यहाँ पर कौन BAD बराबर कौन EAC, तब BC होगा D, BC बराबर क्या होगा? D। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, के मान के लिए निम्नलिखित में समीकरण के निकाय का एक अद्वितीय हल है, तो कितना है? के 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साथियों, एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6561 है। यदि इसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य था, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 9,000 रुपये। बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। बहुपद दिया हुआ है, 4 √3x² + 5x - 2 √3 के गुणनखंड होंगे, तो कोष्टक में √3x + 2 कोष्टक में 4x - √3, ये इसके गुणनखंड होंगे। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हीरे की कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साथियों, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में 1:2:3:4 के अनुपात में टूट गया, तो टूटे हुए टुकड़े ₹21,000 2,10,000 कम में बेचे गए हैं, तो बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रूट कोष्टक में दिया हुआ है साथियों 13.608 का स्क्वायर - 13.392 का स्क्वायर बराबर होगा 1.8 के। यहाँ पर साथियों इसका मान होगा 1.8। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण होगा 1/32। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आंकड़े 15, 14, 19, 20, 14, 15, 16, 14, 15, 18, 14, 19, 15, 17, 15 का बहुलक होगा, तो सर्वाधिक संख्या साथियों 15 है, तो 15 ही इसका बहुलक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? 88वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है, तो वह संख्या होगी n की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं, निम्नलिखित कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है? √-4। नेक्स्ट क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 90वां क्वेश्चन है साथियों, 3842 का 1/2 प्लस x का 15% बराबर 2449 है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। x का मान 3520 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 1/2 प्लस 1/3 का दशमलव प्रसार होगा 0.8 पे 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
संख्या दी हुई है 21, 22, 23 और दोस्तों 40 तक संख्या दी है। में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयन करने पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता वाली प्रश्नावली से 1/5 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। आयत चित्र को पढ़ो और उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिनका जेब खर्च 72 रुपये 40 से कम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 रुपये। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n स्क्वायर 9 2n स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर n माइनस 4 2n हमेशा भाज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 5 तथा 13 से। ये संख्या किससे भाज्य है साथियों आपको बताना होगा। तो ये संख्या भाज्य साथियों आपके 5 तथा 13 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। दर्शाए गए चित्र में कौन QPR का अर्धक PS है तथा PT लंब QR है एवं Q कौन R है तब कौन TPS है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 कौन Q माइनस कौन R। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करता है। भुजा हुआ चूना मिलाकर। तो दोस्तों इन मैथ के क्वेश्चनों को साथ ही आपको देख लेना। हम पर बोलने में कोई गलती हुई तो दोस्तों इसलिए दोस्तों आपको इनको सही तरीका से आपको देख लेना होगा। मैथ के क्वेश्चनों की लैंग्वेज में दोस्तों थोड़ा हमारे में फर्क पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। किसान यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं। बुझा हुआ चूना मिलाकर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है। चुंबकीय बल। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग है राइबोसोम। बी ऑप्शन सही है। एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। धारा के तापीय सिद्धांत पर। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए साथियों साइंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जंतुओं में उनके सही उत्सर्जी अंगों से मिलान कीजिए व सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। पहले को डी से मिला देना है, दूसरे को सी से और तीसरे को ए से मिलाना है, चौथे को बी से मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा H/2π है का पूर्णांक गुणज है। कोणीय संवेग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वासियोर को रोग किसकी। बिल्कुल सभी साथियों सिंपल क्वेश्चन प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलर हेमीसेलुलर व प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो किससे बनी होती है शैवाल की कोशिका भित्ति। सेलुलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर कब उतरे। जुलाई 1969 में। बिल्कुल सिंपल है। आंतश्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करती हैं। गॉबलेट कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एल्काइंस की एक सजातीय श्रृंखला संबंधित C3H4। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। 108वां क्वेश्चन है साथियों। एल्कोहल किण्वन जो यीस्ट में मिलती है निम्नलिखित में अभिक्रिया होती है। पाइरुविक अम्ल, एसिटिल्डिहाइड, एथिल एल्कोहल अभिक्रिया ए व बी एंजाइम क्रमश है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाइरुविक डिकार्बोक्सिलेज एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सी ऑप्शन सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेताणु जिसमें सेम के बीच की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं वह है एक केंद्रकाणु मोनोसाइट। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। रेयॉन। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार वृत्ताकार गति कर रही है जिसका कोणीय वेग 2π/5 है तो उसका आवर्तकाल होगा। तो इसका आवर्तकाल आपको बताना होगा 1 सेकंड। यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 112वां क्वेश्चन जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कौन सी गैस उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा निम्नलिखित में से कौन सा बबलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है। ग्लाइकोजन। सिंपल क्वेश्चन है। ब्रंजन क्रिया के लिए ब्रंजक चूर्ण में सक्रिय संघटक होता है CaOCl2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जब दो समान 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा 3 ओम। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। निम्न में से किसका जड़त्व सबसे ज्यादा होगा। ट्रक का। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम संबंधित है तापमान से। सी ऑप्शन सही है। जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक घटता है। ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु है 12 ग्राम हीलियम के। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे धरती के 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया। तो जी का मान आपको 10 मीटर पर सेकेंड इसका लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक ग्राही रोधे समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं। ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं।
वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है? वैसोप्रेसिन से होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्न में से जीवाणु जनित रोग उदाहरण चुनिए। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटेनस। तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 3, 4। सी ऑप्शन सही है। पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भूस्तर उपग्रह को स्थापित किया गया जाता है? 36,000। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साथियों, मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों का कारक सीखने में बाधा डालते हैं। तो इसका भी आंसर साथियों संदिग्ध यहाँ पर बताया, मतलब इसका दोस्तों आपको डाउट है इस क्वेश्चन को साथियों, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर संदिग्ध में बताया, मतलब इसका कोई भी आंसर दोस्तों यहाँ पर नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं, इसको आपको छोड़ देना है। गणितीय पत्रिका है शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है? 127 में का सी ऑप्शन हो जाएगा। 128 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समस्या का समान भारतीय शिक्षकों में नहीं करना चाहिए, नहीं करना पड़ता है? भौतिक संसाधनों विकास के लिए प्रबंधन सकारात्मक दृष्टिकोण। सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है? क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। यह किस उपागम का सिद्धांत है? संज्ञात्मक। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षणिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है? उपयुक्त प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत का ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का रचनावाद है? डी ऑप्शन सही, सामाजिक रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? बचत की विधि का। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? निबंधात्मक परीक्षण का। ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मीनल को सीखने की कठिनाई होने के कारण उसमें रुचि का अभाव या अप्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता, ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप में अपनाया जाना चाहिए? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ा है कि हाउस का बहुवचन हाउसेस, तो इसी अधिगम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम का है? ऋणात्मक स्थानांतरित। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। शैक्षणिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है साथियों, शैक्षणिक आयु दैहिक आयु इंटू 100। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास प्रभावित होता है आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से? सी ऑप्शन सही है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। ए में 2 होगा, बी में 1 होगा, सी में 4 होगा, डी में 3 होगा। ये ऑप्शन सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, सभी मानव गुणसूत्र होते हैं 40। सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक तत्व नहीं है? इससे मृतिकरण। 141 में सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया है बीने ने। किसने दिया है? बीने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? थार्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? अभ्यास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रस्तुत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? पुनर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन वॉलेट में जारी किया गया है 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा डिवाइस ए बी को संचारित किया जाता है जो हेडर ए से 5वीं सतह से जाता है, जैसे बी की सतह प्राप्त करती है। तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों कंप्यूटर के अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय भाषा में तालिका कहलाती है रिलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया? पेजैप। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है साथियों। फोन लाइन एवं मॉडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना कहलाता है डायलॉग। बिल्कुल सही, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो ये साथियों आपके 150 क्वेश्चन है। इनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए है। तो ये साथियों आपके लिए पूरे क्वेश्चनों की दोस्तों हमने आपको आंसर की बता दिया है। ये दोस्तों काफ़ी एक्सपर्टों द्वारा तैयार की गई ये आंसर की, तभी दोस्तों ये दैनिक भास्कर ने रिलीज़ किया ये आंसर की। इसमें दोस्तों 2-3 क्वेश्चनों के आंसर नहीं बताए गए हैं, तो दोस्तों आपको उनको रहने देना है। तो साथियों ये है आज की जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप हमें बताना आपके कितने नंबर बन रहे। तो फिर मिलेंगे इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।